मंद रोशनी में अमन अपनी मां के बगल में बैठा है। उसकी आवाज ठंड में कांप रही है। वह अपने हाथ मलता है। निराशा हवा के टूटे हुए छत से गुजरते ही स्पष्ट हो जाती है। कांपते हुए मां। वह फुसफुसाता है। यह आवाज रात की दुख भरी चीख में खो जाती है। अमन ठंडे चूल्हे के पास अकेला बैठा है। सन्नाटा केवल अपनी मां की हंसी की याद से टूटता है। वह अपने हाथ में टूटी हुई चूड़ियों को थामे हुए है। उनकी ठंडक उस ठंडक को दर्शाती है जो उसके भीतर गहराई तक बस गई है। प्रत्येक टुकड़ा अब टूटे हुए गर्माहट और जीवन की कहानियों को फुसफुसाता है, जिससे वह गूंजती हुई शून्यता में बह जाता है। धुंधले कमरे में अमन चूड़ियां पकड़े हुए है। दीवारों पर छाया खेल रही हैं। उसका छोटा सा शरीर कांप रहा है। मां, अगर तुम नहीं जागी तो मैं कल स्कूल कैसे जाऊंगा? अमन की गुहार शांत कमरे में गूंजती है। एक चूड़ी फिसलती है, फर्श पर टूट जाती है। एक आवाज जो अमन के दिल के टूटने की गूंज है। धूप में नहाया हुआ एक छोटा जर्जर घर सरल समय के प्रमाण के रूप में खड़ा है। आरव अपने माता पिता के साथ खुशी से खेलता है। उसकी हंसी शांत गांव में गूंजती है। मां प्यार से आरव को खाना खिलाती है, जबकि पिता उसे मनमोहक कहानियों से मोहित करते हैं। शांत अंधेरे गांव के घर में आरव अकेला बैठा है। आंसू दुनिया के किनारों को धुंधला कर रहे हैं। वह तस्वीरों को घूरता है। यादें वापस आ रही हैं। हर एक उसके दिल में एक तीखा दर्द है। आंसुओं के बीच आरव फुसफुसाता है, मैं खुद से वादा करता हूं कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। सालों बाद आरव, अब एक युवा लड़का, जीवंत शहर के बाजार में कड़ी मेहनत करता है। उसकी छोटी सी दुकान वाणिज्य और जीवन यापन की दुनिया है। थकान उसके चेहरे पर झलकती है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक चमक है, क्योंकि वह अजीब काम करता है। उपहास भरी हंसी से बेपरवाह, हलचल भरी भीड़ के बीच आरव की लचीलापन चमकता है, जो उसकी अटूट भावना का मूक प्रमाण है। मंद रोशनी में अमन अपनी मां के बगल में बैठा है। उसकी आवाज ठंड में कांप रही है। वह अपने हाथ मलता है। निराशा हवा के टूटे हुए छत से गुजरते ही स्पष्ट हो जाती है। कांपते हुए मां। वह फुसफुसाता है। यह आवाज रात की दुख भरी चीख में खो जाती है। अमन ठंडे चूल्हे के पास अकेला बैठा है। सन्नाटा केवल अपनी मां की हंसी की याद से टूटता है। वह अपने हाथ में टूटी हुई चूड़ियों को थामे हुए है। उनकी ठंडक उस ठंडक को दर्शाती है जो उसके भीतर गहराई तक बस गई है। प्रत्येक टुकड़ा अब टूटे हुए गर्माहट और जीवन की कहानियों को फुसफुसाता है, जिससे वह गूंजती हुई शून्यता में बह जाता है। धुंधले कमरे में अमन चूड़ियां पकड़े हुए है। दीवारों पर छाया खेल रही हैं। उसका छोटा सा शरीर कांप रहा है। मां, अगर तुम नहीं जागी तो मैं कल स्कूल कैसे जाऊंगा? अमन की गुहार शांत कमरे में गूंजती है। एक चूड़ी फिसलती है, फर्श पर टूट जाती है। एक आवाज जो अमन के दिल के टूटने की गूंज है।